आज मैं करने वाली हूँ ऑनलाइन। कल सुबह है मेरा इंग्लिश का बोर्ड का एग्ज़ाम। मेरी करंट सिचुएशन तुम लोग पहले सुन लो। दिक्कत ये है कि मेरी इंग्लिश पूरा अच्छे से हुआ हो रखा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि अगर मैं अभी इंग्लिश रिवाइज़ करके नहीं सोऊंगी तो मुझे पूरी रात बस एक ही चीज़ लगेगी कि यार मैंने इंग्लिश रिवाइज़ नहीं किया, इंग्लिश रिवाइज़ नहीं किया। और अभी मैं इंग्लिश रिवाइज़ करने के लिए बैठ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अब मेरी ये भी आता है, ये भी आता है, तो मुझे कल अपनी पेपर के टाइम पे ही समझ में आएगा कि मुझे जब पेपर मैं दे रही होंगी, जब मैं कर रही होंगी, तब मुझे समझ आएगा कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, या फिर ये सब नहीं आता है। खैर छोड़ो। अभी टाइम हो रहा है 10:53 PM और हम अभी अपने स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपनी मतलब पूरी पहले बुक्स करूँगी, देन मैं ग्रामर वाले पार्ट पे जाऊँगी। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फ्लेमिंगो से। Let's go। तो करंटली इट्स 12:11 और अभी मैंने फ्लेमिंगो के सारे प्रोज कंप्लीट कर लिए। आप उनको उनके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे या फिर प्रीव्यू थे, लास्ट के मतलब लास्ट 5 साल के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती हूँ और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी पढ़ती हूँ। तो मैंने मतलब ऑलरेडी वो पढ़ चुकी हूँ, बट बस मुझे एक बार गो थ्रू करना है, तो मैं वो करने वाली हूँ। सो आई मीट यू आफ्टर डूइंग दैट स्टफ ऑल्सो। राइट नाउ इट्स 12:40 और अभी मेरे फ्लेमिंगो की जितनी प्रोसेस उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज वो भी हो चुके हैं। नाउ आई एम फर्दर मूविंग टू ग्रामर वाला पार्ट, क्योंकि मेरा ग्रामर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को लगता है ऐसा। तो उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो रही हूँ पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ये स्टोरीज़ वगैरह सुन पढ़ते पढ़ते। सो आई एम गोइंग टू डू माई ग्रामर वाला पार्ट और उसमें वही सारी चीज़ें होंगी, नोटिस और लेटर। मैं फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल लेटर हमेशा लिखती हूँ, तो मैं इनफॉर्मल लेटर करूँगी, नोटिस करूँगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो सब करके हम ग्रामर को भी फिनिश करते हैं। सो लेट्स गो। मुझे हो गया है डर लगना स्टार्ट, क्योंकि मेरे को 2 मिनट पहले ही एक छिपकली अपने कमरे में मिली। अभी ठंड है, मतलब अभी ठंड ही है। ठंड में छिपकलियाँ आती नहीं है, पर पता नहीं क्यों यार इस कमरे में जब मुझे पढ़ना होता है तभी छिपकली, सारे सब लोगों को इस कमरे में तभी आना होता है। तो मैंने जैसे उसको देख के छू 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 किया तो वो भाग गई और अब वो मिल नहीं रही और उसकी टुक 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 करके ऐसी आवाज़ आ रही है। यार मेरे को डर लग रहा है कि अभी मेरे बेड पे अगर आ गई ना तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। मैं बोर्ड से पहले ही निपट लूँगी यार। या तो दिक्कत ये है कि या तो मिल जाए या तो चली जाए। नहीं, इसको मिलना भी नहीं है और इसको टक 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 आवाज़ भी करनी है। भाई अलग ही दिक्कतें हैं मेरे पास, क्या करूँ बताऊँ मैं, क्या करूँ। तो अब मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई पढ़ पढ़ के। और अपने ब्रेक में मैं खाने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता। ये एक्चुअली मैंने ही बनाया था डिनर Yeah, में, पर boy. फिर मेरा मन नहीं हुआ खाने का। मैंने बोला कि मैं रात को खाऊंगी और वो टाइम आ गया तो मम्मी गर्म करके लेकर आई हैं, तो मैं इसको यहाँ पर अभी इंजॉय करूँगी, कुछ फ़ोन में देखूँगी थोड़ा बहुत। और हाँ, अभी मैं थोड़ा ये खाने वाली हूँ एंड आई मीट यू आफ्टर ईटिंग दिस। बस तो मेरा खाना पीना हो गया, मेरा एकदम पेट फुल भर गया, तो अब मैं बढ़िया से पढ़ सकती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अभी हम पढ़ते हैं अपनी ग्रामर, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची। अब मैंने सोच लिया कि मेरे को क्या करना है। देखो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। मैंने अपनी फ्लैमिंगो की कुछ मतलब सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, सारी प्रोज अच्छे से कर लिए हैं, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, उसके पीवाईक्यूज कर लिए हैं। मैं भी ग्रामर करूँगी, मैं भी पोएम करूँगी, वो सब करके मैं सो जाऊँगी। सुबह उठ के मैं विस्तार पढ़कर पेपर देने के लिए चली जाऊँगी। Helicopter, और मैं helicopter. मुझे चाहिए कि नोट पिंग कैसे बनानी है, तो मैंने यहाँ पे नोट पिंग का एक वो लगा लिया कि इस तरीके से नोट पिंग बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये लगाया मैंने नोटिस का, लाइक यू कैन सी, ये नोटिस का लगाया है। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे लगाए थे। ये आर्टिकल का है, हाँ, तो ये आर्टिकल का है। और ये ए एन दा का यूज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो ये ए एन दा वाला यूज़ है, तो वो भी मैंने कर लिया था। तो मैंने ऐसे ऐसे सारी चीज़ें कर ली, तो मैं उन सबको रिवाइज़ करने वाली हूँ अभी। या लेट्स गो। आई एम सो हैप्पी राइट, क्योंकि मेरा हो गया बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम, जो कि मेरा इंग्लिश का था। मेरे को सुबह बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक्चुअली मैं बताती हूँ हुआ क्या था। तो मैं रात को 2 बजे तक पढ़ी थी, जिसमें मैंने अपने वही फ्लेमिंगो वगैरह कर लिया था, मैंने सब कुछ कर लिया था एक्सेप्ट फॉर पोएम्स। मैंने सोचा था कि मैं पोएम्स मेरे ठीक ठीक से हो रखे, तो मैं सुबह उठ के एक बार क्विक रिवाइज कर लूँगी, ठीक है। तो मैं सो गई थी 2 बजे रात को। उसके बाद मैंने मम्मी से बोला था कि मुझे 5 बजे उठा देना। मम्मी ने मेरे को 5 बजे उठाया, बट मैं वही 5 से 5:30 करते करते उठ गई एंड मैंने 5:30 लेके 7 बजे तक अपना पढ़ लिया था पूरा। जितना भी पोएम वगैरह थी और थोड़ी बहुत ग्रामर भी टच कर ली थी, और जितने भी ऑथर या फिर पोइट इन सब के नाम भी रट लिए थे, क्योंकि पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं।
इसके बाद मैं अपना व्लॉग करना चाह रही थी, पर दिक्कत ये हुई कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट बोर्ड था और वो भी 12th थी भाई साहब, तो मतलब पूरा फ्यूचर तुम्हारा डिसाइड होता है इन चीज़ों से। तो मेरे को डर लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी व्लॉग नहीं करती, मैं पेपर की बात करूँगी। मेरे को बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी। फिर जब पेपर हुआ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो मैंने खाना वाना खाया, देन मैंने फिर थोड़ा सोई वोई, अपनी एक शॉर्ट वीडियो को एडिट वगैरह किया, उसको अपलोड किया। देन उसके बाद मम्मा थोड़ा बाहर रहे थे तो उनकी हेल्प की, एंड अब मेरे को टाइम मिला, सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, फाइनली अब मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो मेरा था सेट बी और मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। मतलब मेरे को पता नहीं, लग नहीं रहा था कि मेरा पेपर इतना अच्छा जाएगा, क्योंकि मोस्टली मेरे को लगा था कि पेपर थोड़े टफ आएंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि इस बार थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी या फिर इस बार सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट वे में हैं। तो मेरे को लगा था कि शायद पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी या फिर टफ आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने PYQs किए पिछले 5 साल के और मेरे को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। पेपर बहुत आसान था, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस थे और मेरा ओवरऑल पेपर बहुत ठीक गया है। मतलब मेरे को अभी मार्क्स तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं आ जाते तब तक बताना नहीं चाहिए। बट जो मैंने चीज़ें क्लास 10th में यूज़ की थी, मतलब जो टिप्स मैंने क्लास 10th में यूज़ की थी, सेम मैंने 12th में यूज़ की एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और लेट मी नो कि आप लोगों की बोर्ड की प्रेप कैसी चल रही है। आई होप आप लोग भी अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा करें, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोना गिव देयर बोर्ड एग्जाम्स एंड रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स टू, एंड बाय बाय, सी यू लेटर।